अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग के और ग्रामर के एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। आज हमारा जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, यू विल हैव रिटन हिज एप्लीकेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब और आपका जो है वो वर्ब आता है और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट आता है। अब ये आपके सामने एक तकसीम है एक सेंटेंस की, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा, हिज एप्लीकेशन विल हैव बीन रिटन बाय हिम, यानी ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और उसके बाद विल हैव के साथ एक चीज़ एडिशनल आएगी, दैट इज़ बीन। बीन लग गया, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और बाकी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इसको मैंने इसकी जो फ़िक्रे की तरतीब है वो मैंने यहाँ लिखी है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म। यानी इसमें भी आप देखें पिछले दोनों परफेक्ट टेंसेस की तरह इसमें भी ये होगा कि सिर्फ एक बीन का इजाफा होगा और आपका फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में आ जाए तो ही विल नॉट हैव रिटन हिज एप्लीकेशन को चेंज कर दिया जाएगा, हिज एप्लीकेशन विल नॉट हैव बीन रिटन बाय हिम। विल नॉट, ऑब्जेक्ट विल नॉट हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगी। यानी विल और हैव के दरमियान में आप नॉट लगा देंगे। तो यहाँ ज़रा थोड़ा सा आपको मोहतात रहना पड़ेगा जब भी आप यहाँ चेंज करें। तो ये नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनेगा। आप इंटरोगेटिव फॉर्म में आ जाएं तो विल स्टार्ट में आएगा, सिर्फ विल स्टार्ट में आएगा, हैव नहीं आएगा। विल ही हैव रिटन हिज एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन वाला फिक्रा है। इसको आप चेंज करते हैं, विल हिज एप्लीकेशन, विल वहीं रहेगा, आपका सवालिया जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो वहीं रहेगा। विल हिज एप्लीकेशन हैव बीन रिटन बाय हिम, तो ये इस तरह से बीन लगा के आप चेंज कर देंगे। यानी विल स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और देन सब्जेक्ट। ये हो गया इंटरोगेटिव फॉर्म। नेगेटिव इंटरोगेटिव अगर इकट्ठा फिक्रा आ जाता है तो विल ही नॉट हैव रिटन हिज एप्लीकेशन, ये फॉर्म बनेगी आपकी कंबाइंड फिक्रे की। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा विल हिज एप्लीकेशन नॉट हैव बीन रिटन बाय हिम। तो यानी इसमें आप विल स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे अपने इस एक्टिव वॉइस के फिक्रे का, उसके बाद नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन इकट्ठा आएगा, उसके बाद आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट की आप ऑब्जेक्टिव जो केस है वो आप इसमें लगा देंगे। तो आपने गौर किया, इस टेंस को भी आप देखें। और मैं इसमें एक चीज़ और बता दूं, हमेशा की तरह पहले भी बताया कि अगर WH वाला आ जाता है तो WH वाला आप हमेशा इसके स्टार्ट में लगाएंगे। वाई, व्हेन, वेयर अगर आ जाए तो वो जो क्वेश्चन वाला फिक्रा होगा उसके स्टार्ट में आपका आ जाएगा। बाकी फिक्रे की जो तरतीब है, जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वही रहेगा, सेम रहेगा। तो गौर कीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिर्फ एक चीज़ एडिशनल है। एक्टिव वॉइस में जो कुछ आप लगा रहे हैं सिर्फ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह चेंज करें, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, और एक बीन का इजाफा करें तो आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। ये एक की पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा। तो आपके लिए जो इसके पैसिव वॉइस है वो उसके जो तरीका है, उसका जो मेथड है वो याद करना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ आऊँगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।